तरह के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य और पिछली कक्षाओं में हमने देखा साहित्य का पूरा परिचय देखा था। सबसे पहले हमने हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में देखा, उसके बाद में साहित्य के जो परिचय था उस परिचय को विस्तार से वर्णन किया कि सबसे पहले कौन सा कहलाता है, इसकी लेखन पद्धति क्या थी, कौन कौन से लेखक हुए जिन्होंने अपने अपने ग्रंथ में बताया कि हिंदी साहित्य क्या है, कैसे हैं, किस प्रकार से लिखा गया इत्यादि के बारे में हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी। फिर अगली क्लास में हम पढ़ रहे हैं, आज शुरुआत कर रहे हैं आदिकाल। और सबसे पहले हम देखेंगे आदिकाल का नामकरण, यानी कि आदिकाल का नामकरण। इसमें सबसे पहले आदिकाल को किसने क्या कहा और किस अवस्था के बारे में था, इस प्रकार से देखेंगे। तो हम देखेंगे कि आदिकाल में हमने परिचय देख लिया था और इसमें सबसे पहले देखते हैं सिद्ध साहित्य। आदिकाल शुरुआत करने से पहले देखते हैं कि आदिकाल में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें सिद्ध साहित्य के बारे में। किसमें? सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, जो 8वीं सदी से लेके 13वीं सदी के मध्य की जो वार्तालाप हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे जैन साहित्य। जैन साहित्य का समय बताया गया है 8वीं सदी से लेके 13वीं सदी के मध्य बताया गया है। उसके बाद नाथ साहित्य। नाथ साहित्य की 10वीं सदी से लेके 13वीं सदी के मध्य नाथ साहित्य आया और अपना प्रचार किया। उसके बाद राष्ट्र साहित्य आता है और राष्ट्र साहित्य 10वीं से लेके 14वीं सदी तक का ये इसका कार्यकाल है। अब इसके बारे में हम अगले जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आदिकाल है, जो आदिकाल का नामकरण किसने रखा, कौन सा कवि था जिसने आदिकाल को अपने अपने नाम के अनुसार बताया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आदिकाल यानी आदिकाल का नामकरण अपने अपने जितने भी लेखन कार्य किया था वो उनका विविध मत है कि आदिकाल का सर्वप्रथम नामकरण करने वाले विद्वान कौन थे? गिरियसन। अपने पिछली कक्षा में पढ़ा था गिरियसन कौन थे, उनके ग्रंथ का नाम क्या था, सारा सब कुछ पढ़ा था आपने, ठीक है। तो अब जो आदिकाल नाम है, इस आदिकाल नाम का सबसे पहले नामकरण करने वाले और ये नामकरण करने वाले कौन थे? गिरियसन थे। गिरियसन ने आदिकाल को चारण काल कहा। इन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि ये तो कैसा काल है, ये तो चारण काल है। तो इन्होंने आदिकाल को चारण काल नाम से पुकारा। फिर नेक्स्ट देखते हम कि जो मिश्र बंधु पढ़े थे हमने, जो मिश्र बंधु तीन भाइयों ने मिलकर जो पुस्तक लिखी थी, उन्होंने आदिकाल को क्या कहा कि आरंभिक काल है। आदिकाल को इन्होंने क्या कहा कि ये तो आरंभिक काल कहा जाएगा। फिर आते हैं रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा कि ये तो कैसा काल है? वीर गाथा काल है। कैसा काल है? वीर गाथा काल। उसके बाद विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल नाम से कहा। ध्यान रखना, क्या नाम से कहा? वीर काल। और ये क्या है? वीर गाथा काल। दोनों में डिफरेंट है, ध्यान रखना। वीर गाथा काल कहने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल और वीर काल कहने वाले हैं वो हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को कहा कि ये तो कैसा काल है? बीजोपन काल है, यानी कि इसकी शुरुआत हो रही है तो इसका मतलब ये कैसा काल हुआ माना जाएगा? बीजोपन काल माना जाएगा। इसके बाद है राम कुमार वर्मा। इन्होंने आदिकाल को दो नामों से पुकारा है। कौन कौन सा? संधि काल और चारण काल। और आगे चारण काल किसने कहा था? गिरियसन ने कहा था। और अभी राम कुमार वर्मा ने भी एक तो संधि काल का, दूसरा क्या कहा? इसको चारण काल कहा। इसके बाद आते हैं गणपति चंद्रगुप्त, और गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा या शून्य काल कहा। क्या कहा? शून्य काल कहा। तो साथियों, सीसीआई क्लासेज में
अब तृतीय श्रेणी अध्यापक सीरीज के संग यानी कि टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है CCI क्लासेस बालोतरा। यहाँ पर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होगी जिसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से करवा सकते हैं। और ये टेस्ट सीरीज प्रत्येक टॉपिक से आपको 10 टॉपिक हैं और इसमें रिवीजन टेस्ट भी होगा 2 और साथ साथ में फुल टेस्ट भी होंगे, वो 7 होंगे और टोटली 19 टेस्ट हो गए। ये सारे टेस्ट ऑफलाइन है जो अपने CCI क्लासेस बालोतरा वंदे भारत पार्क बना हुआ है उसके जस्ट सामने है, तो यहीं पे ऑफलाइन होंगे, तो आप इसमें अपना आकलन जरूर करें। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि कमल कुल श्रेष्ठ थे, उन्होंने आदिकाल को अंधकार काल कहा। क्या कहा? अंधकार काल कहा। उसके बाद राहुल सांकृत्यायन आते हैं और राहुल सांकृत्यायन ने इसको क्या कहा? सिद्ध सामंत काल कहा। क्या कहा? सिद्ध सामंत काल। इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट करना, राहुल सांकृत्यायन को। ठीक है, उसके बाद आते हैं रमाशंकर शुक्ल। रमाशंकर शुक्ल, इनको रसाल भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने जे काव्य काल कहा। आदिकाल को जे काव्य काल किसने कहा था? तो वो बताना आपको रमाशंकर शुक्ल रसाल। मैंने कि जो छोटे क्वेश्चन आएंगे ना 2 नंबर के, इस तरह से आपके आएंगे कि आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा, या आदिकाल को जे काव्य काल किसने कहा, या इनमें मिलान करने के लिए दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप इनको उत्तर लिख सकते हैं। फिर हम लास्ट में अंतिम बात करें सुमन राजे। सुमन राजे ने जो आदिकाल था, इस आदिकाल को क्या कहा कि ये तो आधार काल है। ठीक है, फिर अपने महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और इन्होंने आदिकाल को क्या कहा? आदिकाल। आदिकाल नाम इन्होंने ही दिया था, आदिकाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और फिर धीरेन्द्र वर्मा और बच्चन सिंह, इन दोनों ने आदिकाल को क्या कहा? अपभ्रंश काल कहा। कौन सा काल कहा? अपभ्रंश काल कहा। इसके बाद आता है वासुदेव सिंह। वासुदेव सिंह, और उन्होंने उद्भव काल कहा, और राम खिलावन पांडे ने संक्रमण काल कहा। इस प्रकार से ये नामकरण हो गया। आप इसको एक बार वापस देख सकते हैं। ठीक है, विस्तार से एक बार अपनी नोटबुक में इसको लिखते जाएं, तो जिससे कि आपको बार बार पढ़ने में आसानी रहेगी। तो इस प्रकार से आप देख लेना। ठीक है, एक और बात लिखी है यहाँ पे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी गौर व्याघातों का काल कहा है। रामचंद्र शुक्ल में आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, उन्होंने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का काल कहा है कि उस समय आदिकाल बड़ा घोर अन्याय हो रहा था। इस कारण से इन्होंने क्या कहा? अत्यधिक विरोधी कहा। और फिर रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। अब क्यों कहा है इसके बारे में हम आगे से पढ़ेंगे, तो विस्तार से अपन को समझ आ जाएगा। तो ये जो आदिकाल था, इसका समय आपको पता ही होगा। आदिकाल का समय क्या था? तो आदिकाल का समय था 1000 ईस्वी से लेके, अपने जो पिछली कक्षाओं में पढ़ा था, अगर आप रिवीजन क्लास या आपने नोटबुक में लिखा है तो आपको पता होगा। यानी कि जो आदिकाल था, इस आदिकाल का समय 1000 ईस्वी से लेके 1350 ईस्वी का समय माना गया है। तो साथियों, अब आपके पूछा जाएगा कि इसमें कौन कौन सी परिस्थितियां थी, यानी कि आदिकाल नामकरण में कौन कौन सी परिस्थितियां आई थी, इसको आदिकाल किस कारण से कहा गया था, और इसे वैज्ञातों का युग क्यों कहा गया, इस प्रकार से हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आदिकाल में परिस्थितियां थी, धार्मिक परिस्थितियां थी। यानी कि धर्म के प्रति किस प्रकार था उस आदिकाल के समय, धर्म को कितना महत्व दिया जा रहा था, या धर्म को केवल धर्म का प्रचार किया जा रहा था। इस प्रकार से हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो साथ ही हम देखते हैं कि आदिकाल में अनेक धार्मिक मत मतांतरों का अस्तित्व था। इस काल में कौन कौन से? शैव। शैव को मानने वाले कौन थे? नाथ थे। तो शैव, स्मार्त, जैन, बौद्ध धर्म को मानने वाले, जैन धर्म को मानने वाले, शैव धर्म को मानने वाले। इस प्रकार से आदि मतों में वैचारिक एवं सैद्धांतिक संघर्ष है वो चरम पर था। वैदिक एवं पौराणिक धर्म के साथ साथ, वैदिक और पौराणिक धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म भी अपना प्रभाव जमाने के लिए प्रयासरत थे। यानी कि प्रत्येक धर्म है जो अपना अपना प्रचार करने के लिए एक से बढ़ के एक कार्य कर रहा था।
वो क्यों कर रहा था? कि अपने धर्म के प्रति लोगों को आकर्षित कर रहे थे और अपने धर्म को वो क्या कर रहे थे? बढ़ावा दे रहे थे। इस कारण से ये तो धर्म तो था ही, साथ साथ में जो राजपूत राजा थे और राजपूत राजा में अहिंसक जैन एवं बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में आस्था नहीं रखते थे। राजपूत राजा क्या थे? अहिंसक, जो जैन और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में वो क्या रहे? आस्था नहीं रखते थे। ये शैव मतावलंबी थे, साथ ही गहड़वाल स्मार्त मत के अनुयायी मालवा नरेश वैदिक धर्म तथा कलछुरी नरेश शैव धर्मावलंबी थे, यानी कि ये शिव को मानने वाले थे। शैव एवं स्मार्त के प्रभाव को ग्रहण कर नाथ मत का प्रादुर्भाव हो रहा था। नाथ मत को मानने वाले यानी जो शैव धर्म को मान रहे थे वही कौन? नाथ कहलाए, और नाथ मत का प्रादुर्भाव हो रहा था। साथ ही आदिकालीन साहित्य पर सिद्ध संप्रदाय था। हम जो आगे पढ़ेंगे, सिद्ध पढ़ेंगे, नाथ पढ़ेंगे, रासो पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय एवं जैन संप्रदाय का प्रभाव भी परिलक्षित होता दिखाई देता है। बौद्ध धर्म ही कालांतर में विकृत होकर, जो पहले बौद्ध धर्म था वो बौद्ध धर्म भी कालांतर में विकृत होकर वज्रयान बन गया था। यानी बौद्ध धर्म की जो शाखाएं थी, वज्रयान, एक सहजयान, इस तरह से हुआ था। तो वज्रयान बन गया। इस वज्रयानियों को ही सिद्ध कहा जाता था। सिद्ध पढ़ेंगे हम। सिद्ध टोटल कितने माने गए हैं? 84 सिद्ध माने गए हैं। और सिद्धों की उत्पत्ति है वो किससे मानी गई है? बौद्ध धर्म से ही मानी गई है। बौद्ध धर्म में एक वज्रयान शाखा हुई और वज्रयान शाखा से इन सिद्धों का निर्माण हुआ। वस्तु तो इस काल में धर्म के वास्तविक आदर्शों के स्थान पर आचारहीनता, यानी कि धर्म को बड़ा चढ़ा कर या धर्म के प्रति लोगों को आकर्षित करने के लिए वो क्या करते थे? बौद्ध धर्म के ये जो सिद्ध थे वो सिद्ध क्या करते थे? वास्तविक आदर्शों के स्थान पर, यानी जो होना चाहिए उसके अलावा इन्होंने क्या किया कि आचार विहीनता, ठीक है, लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए आचार विहीनता, और लोगों को तरह तरह से चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया कि अगर ये नहीं हुआ तो इस तरह से वो चमत्कार दिखाते थे। तो लोग उस चमत्कार को देख के उनकी तरफ क्या हो रहे थे? आकर्षित हो रहे थे। अगर कोई काम करवाना होता था, कुछ ऐसा ही हो जाता था, तो फिर वो क्या करते? चमत्कार दिखाते थे। तो लोग क्या करते थे? उस चमत्कार के बलबूते पर उसकी ओर आकर्षित हो जाते थे। फिर भोग विलास को प्रमुखता मिल गई थी, यानी कि जहाँ भी जाते किसी न किसी रूप में वो अपना अटैक जमाने के लिए किसी न किसी यंत्र का प्रयोग किया, तो चमत्कार प्रदर्शन दिखाते, फिर भोग विलास में लिप्त कर देते। इस प्रकार से ये कर रहे थे। तो वस्तुतः इसी की परिणति थी कि सिद्ध धर्मावलंबी ने तंत्र मंत्र, तो इन्होंने तंत्र मंत्र, जादू टोना एवं झूठे चमत्कारी प्रदर्शन के माध्यम से निम्न वर्ग और अशिक्षित जन सामान्य को अपने प्रभाव में ले लिया। इन्होंने क्या किया कि जो छोटे समुदाय थे, यानी जो निम्न वर्ग के लोग थे और जो अशिक्षित लोग थे, तो उनको क्या किया? अपनी तरह आकर्षित करने के लिए उनको क्या किया? या तो जादू टोनों में विश्वास करना दिखा दिया, या तो बोला कि तुम अगर मेरा धर्म सम्मिलित नहीं होगे तो मैं आपके ऐसा कर दूंगा, मैं आपके ऐसा कर दूंगा। इस तरह से उनको क्या किया? अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया। तो वो झूठे वादे करते थे, यानी झूठे चमत्कारिक वो दिखाते थे और प्रदर्शन करते थे, और तंत्र मंत्र के माध्यम से, झाड़ फूंक के माध्यम से, इस तरह से मतलब उसको अपने तरफ में वश में करने के लिए किसी न किसी षड्यंत्र का प्रयोग करते थे। तो विक्रम की 12वीं शताब्दी में सिद्धों की इन्हीं आडंबरकारी प्रवृत्तियों के प्रतीकार्थ नाथ संप्रदाय का उद्भव हुआ। तो यानी सबसे पहले सिद्ध आए और सिद्धों ने इस तरह की रणनीति अपनाई और इस तरह से झूठे चमत्कार दिखाकर लोगों को आकर्षित किया गया और लोगों को फंसाया गया। तो फिर एक बार तो अंत होना ही है, तो फिर सिद्ध को समाप्त करने के लिए फिर किसका जन्म हुआ? नाथों का जन्म हुआ, यानी शैव संप्रदाय का जन्म हुआ। और तो भैया मैं आपको बता रहा हूं कि जो सीसीए क्लासेस में है वो टेस्ट सीरीज है, वो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड, इसके लिए आपको ऑफलाइन भी मिलने वाली है और ऑनलाइन भी मिलने वाली है। तो आप तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आप एक बार सीसीए क्लासेस जरूर पढ़ा रहे हैं और अपना आकलन जरूर करें कि जितना आपने पढ़ा है
उस चीज़ के बारे में आकलन कीजिएगा तो पता चलेगा कि मुझे कितना पढ़ा वो याद है, कितना याद नहीं है, मैं कितना पानी में हूँ, कितना बाहर हूँ। इस तरह से अपना आकलन करने के लिए अपने नज़दीकी एक सेवा केंद्र है, वो है सीसे कोचिंग बालोतरा। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में चालू हैं। आप ऑफलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हो तो ऑफलाइन दे सकते हो, आप ऑनलाइन देना सकते हो तो ऑनलाइन भी दे सकते हो। आपकी एक जिला स्तर पर मेरिट बनेगी और मेरिट में अपना स्थान कौन से लेवल तक आप पहुँचे हो इसका भी आकलन आपको कर सकते हैं। तो आप हो या आपके जो साथी भाई हैं जो बालोतरा के आसपास के शहर गांवों में रह रहे हैं तो उनको आप ज़रूर बताएं सीसे क्लासेस बालोतरा है जो आपके लिए एक विशेष ऑफर लेके आया है वो टेस्ट सीरीज़ का। ठीक है, तो फिर वो थे, उसके बाद नाथ आ गए थे और नाथों ने क्या किया कि इस मत के प्रवर्तक गोरक्षनाथ थे। नाथों के जो प्रवर्तक कौन माने गए हैं, गोरक्षनाथ माने गए हैं और इन्होंने बाह्य आडंबरों का तथा विकृत वर्ण व्यवस्था का खंडन करते हुए, इन्होंने जो वर्ण व्यवस्था बनी हुई थी तो नाथों ने इसका क्या कर दिया, खंडन कर दिया। तो खंडन करते हुए सामान्य जन को योग के माध्यम से इन्होंने वो वाली नीति ने अपनाई। इन्होंने कौन सी अपनाई, योग की नीति अपनाई और कुंडलिनी को जागरण करने के लिए, यानी कुंडलिनी जो अपने अंदर निवास करती है उसको जागृत करने के लिए जैसी जो आध्यात्मिक संक्रियाओं से इनको जोड़ा गया था। फिर बौद्ध एवं जैन धर्म के विकृत स्वरूप के कारण वैदिक एवं पौराणिक धर्मों में भी विकृति आ गई, फिर उनमें भी परिवर्तन आ गया। वैष्णव के पांचरात्र और शैवों के पाशुपत और शाक्य की त्रिपुर सुंदरी संप्रदाय में बौद्ध धर्म की पूजा पद्धति एवं वामाचार का प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित हो रहा है। तो निष्कर्ष कहा जाएगा कि जो इस काल में धर्म का जो मूल स्वरूप विकृत हो गया था, जिस तरीके से लोगों को आकर्षित किया गया था, फिर किस प्रकार से नाथों ने उस पर दबाव डाला और उस सारे जो ढोंग रूप में जो चल रहा था उसको योग के माध्यम से सुधारा गया। तो धार्मिक वातावरण अत्यंत दूषित था। सामान्य जन में क्या था, असंतोष था। लोग बेचारे डरे हुए थे कि अगर हम ये धर्म ने ज्वाइन करेंगे या फिर इस धर्म में सम्मिलित नहीं होंगे तो हमारे ऊपर किसी न किसी रूप से षड्यंत्र करके हमारे पर क्या कर दिया जाएगा, तंत्र मंत्र कर दिया जाएगा। तो उससे बचने के लिए जबरदन उनमें शामिल हो रहे थे। तो लोगों में क्या था, एक असंतोष था, क्षोभ था, भ्रम था, एक अंधविश्वास के प्रति लोगों को जबरदस्ती से ढाला जा रहा था। तो इस प्रकार से ये आदिकाल की धार्मिक व्यवस्था थी, तो आपने इस तरह से देख ली थी। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं कि सामाजिक व्यवस्था, जो आदिकाल में जो सामाजिक व्यवस्था थी, सामाजिक परिस्थितियां थी, उनके बारे में हम विस्तार से देख रहे हैं। तो पूर्व तक विकृत एवं अशांत धार्मिक परिस्थितियों का प्रभाव सामाजिक परिस्थितियों पर भी परिलक्षित होता दिखाई देता है। यानी कि जो पूर्वत विकृत एवं अशांत धार्मिक था, जो धर्म में अशांति फैली हुई थी, अशांति परिस्थितियों का प्रभाव है जो एक सामाजिक तौर तरीके पर भी देखा जा सकता है कि किस तरह से लोगों में एक तरह से डर, यानी वो सहमे हुए थे कि आदिकाल बहुविध विरोधी भाव धाराओं एवं प्रवृत्तियों का काल है। आदिकाल कैसा है, एक विरोधी प्रवृत्तियों का काल है, जो पिछली स्लाइड में आपने देखा था। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात केंद्रीय सत्ता के अभाव के कारण जनता शासन एवं धर्म दोनों ही सी निराश्रित होती जा रही थी। युद्धों के समय निरीह त्रस्त जनता ईश्वर की ओर दौड़ती थी। यानी कि जब शासक होते तो वो शासक क्या थे, अपनी सत्ता या अपने राज्यों को हड़पने के लिए वो क्या करते थे, निम्न वर्ग के लोगों को अपने साथ संगठित करते थे और युद्ध करते थे। तो सबसे पहले जो निम्न वर्ग थे उनका ही नुकसान होना था। तो इस तरह से उनको जबरन भर्ती किया जाता था सैन्य सेवा में, जबरन भर्ती करके, और फिर जो इस तरह से उनका साथ व्यवहार किया जाता था वो एक क्या था, सामाजिक परिस्थितियाँ थी। युद्धों के समय निरीह और त्रस्त जनता फिर क्या करती, बेचारे जनता वो भगवान की तरफ दौड़ रही थी। तो भक्ति काल का प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ, तो इसको ऐसे माना जा सकता है कि लोग हैं, जनता हैं जो शासकों से परेशान हो गए थे, इस तरह से षड्यंत्र हो रहे थे, इस तरह से
जो अब अलग अलग संप्रदाय जो निम्न वर्ग के लोगों पर जो अपना प्रभाव जमाने के लिए थे, किस तरह से जो षड्यंत्र रच रहे थे, तो इससे वो जनता पूरी तरह से निराश हो गई थी और उसने अपना धर्म परिवर्तन यानी कि भगवान की तरफ से आकर अंतिम बचाने वाला कौन होगा, भगवान यानी हारे का सहारा वही है। तो इस तरह से क्या हुआ, जब इस प्रकार से होगा तो जाति पाति के बंधन क्या होंगे, कड़े होते जा रहे थे। ठीक है, जाति पाति के बंधन कड़े होते जा रहे थे। उच्च वर्ण के जो भी लोग थे वो क्या करते, भोग विलास में लिप्त थे, उनको तो क्या जरूरत थी, निम्न वर्ग को परेशानियां हो रही थी, उच्च वर्ग को किसी तरह से कोई परेशानियां नहीं हो रही थी, माल खूब मिलता था, उनको हड़पने की नीति थी, तो गांव में जाते तो हड़प के माल ले आते, तो वो क्या करते, अपने भोग विलास में लिप्त रहते थे। और जबकि जो निर्धन वर्ण के लोग थे इस धारणा के साथ जी रहे थे कि वे मानो किसके लिए जन्म हुआ उनका, कि बस श्रम करनी है और बड़े लोग हैं उनकी सेवा करनी है, बस इस तरह से वो जी रहे थे कि हमारा तो जन्म ही किस लिए हुआ है, हमारा जन्म ही किस लिए हुआ है, इस श्रम के लिए पैदा हुआ है। जो निम्न वर्ग थे उनकी हालत बड़ी दयनीय थी। क्यों थी दयनीय, कि बड़े बड़े लोग थे या बड़े जो शासक थे वो निम्न वर्ग के लोगों पर अपना दबाव डाल रहे थे, उन दबाव के कारण उनका जो स्तर था वो अत्यधिक रूप में वो क्या था, गिर रहा था। और जो नारी थी वो सुरक्षित नहीं थी, उसको एक तरह से भोग्या यानी भोग विलास के कारण उसको भोग की वस्तु मान लिया गया था और क्रय विक्रय, नारियों का क्रय विक्रय होता था। ठीक है, और कभी कभी उनका अपहरण की एक वस्तु बन जाती थी, यानी कोई शासक होता था और सुंदर कोई नायिका देख ली या फिर कोई स्त्री देख ली, तो अब उसको अपना बनाने के लिए वो क्या करते थे, सबसे पहले वो सहारा लेते थे। अगर किसी शासक के मध्य हो रहा है तो वो दोनों शासक आपस में युद्ध करते थे। अब इस नारी से विवाह करने के लिए युद्ध किया जाता था, तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता था, निम्न वर्ग के लोगों का होता था। जो सैनिक शासन था उसका नुकसान होता, उनको मिलना क्या था। इस प्रकार से ये क्या था, एक शोषण हो रहा था, निम्न वर्ग का ही शोषण हो रहा था। वो इस आदिकाल के जो हम पढ़ेंगे ना इसमें हमें बताया गया है। तो सांप्रदायिक तनाव बढ़ने के कारण साहित्य और शास्त्र का ज्ञान वो सामान्य जाति की नारियों और पुरुषों के लिए अप्राप्य बना दिया गया था। ठीक है, तो सामाजिक अंधविश्वास अपने चरम पर था। अब लोगों में विचारों में अंधविश्वास था कि आप इस तरह से करोगे तो आपको ये हो जाएगा, आप ये करोगे तो आपको ये हो जाएगा, चमत्कार दिखलाया जाता था। तो इस तरह से वो फंस गए थे एक तरह से। तो सामाजिक अंधविश्वास अपने चरम पर था। सती प्रथा होगी, अब पुरुष बेचारा या तो युद्ध में मर गया या बीमारी से मर गया, अब उसके साथ जबरन स्त्री को जला दिया जाता था। तो इस प्रकार से ये क्या थी, एक सती प्रथा थी। और भांति भांति के पूजा पाठ किए जाते थे और तंत्र मंत्र ये जप तप करके भी लोग क्या थे, दुर्भिक्ष थे। इस प्रकार से युद्ध और कहीं कहीं महामारियों के संकट को टाल नहीं सकते थे। और साधु सन्यासियों के शापों और वरदानों दोनों से जनता क्या थी, एक तरह से भयक्रांत थी। यानी लोग इतने डरे हुए थे कि वो केवल वो खुद को निम्न वर्ग के लोग अपना यही मानते थे कि अपना जन्म है वो इन बड़े लोगों के लिए या इनके बड़ों के लिए जो श्रम के लिए ही काम हुआ है, कि हमें बस इनका एक दास बन के रहना है। उन्होंने ये धारणा बना ली थी। मजबूरन भी था, बनाना क्या था, मजबूरन था। क्योंकि अगर नहीं करते थे तो जो साधु संत थे वो क्या करते थे, तंत्र मंत्र का सहारा लेते थे, जब तप के माध्यम से उनको अपनी तरह आकर्षित करते थे। अगर तू इस लड़की को इसके साथ नहीं शादी करवाई तो मैं तेरा ऐसा कर दूंगा, इस तरह से उसको क्या किया जाता था, वश में किया जाता था। तो इस तरह से साधु सन्यासियों के शापों और वरदानों दोनों से जनता क्या थी, भयक्रांत थी, उन्हें डरी हुई थी, सहमी हुई थी। योगियों का ग्रस्तों पर भयंकर आतंक हो गया था। जो योगी लोग थे उस समय, तो उन्होंने जो ग्रस्ती लोग थे उन पर आतंक कर दिया था। और तत्कालीन भारत में जो स्वयंवर प्रथा थी, और स्वयंवर प्रथा थी वो क्या थी, एक युद्ध का कारण बन गई थी। यानी स्वयंवर प्रथा आपने देखी होगी, प्राचीन समय में होती थी। तो उस समय क्या था कि जो सुंदर नारियां थी, राजकुमारियां थी, उनसे बलपूर्वक विवाह मैंने शादी विवाह करने के लिए राजपूत शासकों में युद्ध होना एक आम बात हो गई थी। कि भाई
इस सुंदर कन्या के साथ शादी मेरी होनी चाहिए, तो वो राजा कहता कि इस सुंदर कन्या के साथ शादी मेरी होनी चाहिए। इस तरह से दोनों राजाओं के मध्य युद्ध होते थे, नारियों के लिए युद्ध होते थे। तो ये एक तरह से क्या था, तो राजा और सामंत रंगरेलियों में मस्त थे, ठीक है, और सामान्य जन के लिए जीवन यापन के लिए साधन क्या थे, दुर्लभ थे। और निर्धनता, युद्ध और अशांति के कारण जनता सदैव क्या हो रही थी, आतंकित हो रही थी। और आदिकाल राष्ट्र काव्य में समाज की इस दयनीय एवं हास्योन्मुख स्थिति का पूरा पूरा क्षेत्र उपलब्ध होता है। जब अपन राष्ट्रकाल पढ़ेंगे तो राष्ट्रकाल में अपन स्पष्टली देख सकते हैं कि जो वहाँ के शासक और जो सुंदर राजकुमारियाँ थी उनके बारे में वर्णन किया गया था। तो इस तरह से हम राष्ट्रों में पढ़ सकते हैं कि जो जितने भी लेखन कार्य किया था वो सारे उनके बारे में किया गया था। हिंदी के कवियों को संत सामान्य की इस स्थिति के अनुसार काव्य रचना की सामग्री संकलित करनी होती थी। तो साथियों, नेक्स्ट क्लास में हम और भी देखेंगे आगे कि जिस तरह से अपना ये धार्मिक परिस्थितियां थी और सामाजिक परिस्थितियां थी, और फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सांस्कृतिक परिस्थितियां, और सांस्कृतिक परिस्थितियां पढ़ेंगे उसमें किस तरह से संस्कृति का था, और उसके बाद हम पढ़ेंगे साहित्यिक वातावरण क्या था। इतना तो ये हो जाएगा आदिकाल के परिचय के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे साहित्य यानी अपभ्रंश साहित्य पढ़ेंगे, फिर इसमें जो नाथ साहित्य हैं, जैन साहित्य, रासो साहित्य, ये। धन्यवाद। क्लास को देखते रहें और अगली क्लास का इंतज़ार करें। शीघ्र ही आपके पास क्लास पहुंच जाएगी। काफ़ी समय से क्लास नहीं ली गई थी, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं।